ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। 12th के कैलकुलस में देखो, बेसिकली कैलकुलस को दो पार्ट में बांटते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, लेकिन इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय सेकंड प्रिंसिपल, इसका एक और नाम है या फिलहाल अभी रहने दो इसी नाम से, फिलहाल इसी नाम से रहने दो, जहां पे यूज आएगा हम दिखाएंगे। आप में से कुछ बच्चों ने 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से जरूर सॉल्व किया होगा। वैसे हम दोनों सिखाएंगे, जो बच्चे सीखे उनको भी हेल्प होगा, जो नहीं सीखे वो पहली बार सीखेंगे तो अच्छा भी लगेगा। दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा पूरा स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग। देखो, मैंने लिखा है कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय सेकंड प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन में बेसिक रूल्स, स्पेशल इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे स्टार मार्क लगा देना, इस पे एस्ट्रिक एस्ट्रिक का सिंबल मैंने लगाया है। ये बिल्कुल अपने आप में यूनिक चैप्टर है। सुनना ठीक से, कहानी सुनाते हैं थोड़ा वो चैप्टर के बारे में। जैसे बाकी सब में क्या है, क्वेश्चन दे रखा होगा और आंसर निकालना है, उसमें उल्टा हो जाता है। उसमें आंसर दे रखा और आपको क्वेश्चन बना देना है। ध्यान से सुनना, उस वाले में लगभग आंसर दिए रहते हैं और आपसे ये पूछा जाए बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा। और हर साल बोर्ड एग्जाम में, चाहे स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दें या सीबीएसई बोर्ड से दें या कंपटीशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल जरूर मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है। तो अच्छे से सुनेंगे, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, स्टार्टिंग कैलकुलस का है, इसका वेटेज समझिए। वेटेज इसका 44% है। 44%, जितने भी मार्क्स का आपके स्कूल में एग्जाम हो, कहीं कहीं 80 मार्क्स का, कहीं 100 का भी होता है। स्कूल्स में अगर 80 मार्क्स के होंगे तो उसका 44% निकाल लो। बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में 100 मार्क्स के मैथ्स होंगे तो उसका 44% निकाल लो। इसका वेटेज 44% है, 44% है। ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। हम लोग शुरुआत
स्मार्ट डिफरेंशिएशन से करेंगे। देखो ध्यान से, इसका दो अप्रोच है, एक है थ्योरेटिकल अप्रोच और एक मैथमेटिकल। एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, एक मैथमेटिकल है। हम लोग पहले ध्यान मैथमेटिकल वाले पे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे प्रीवियस क्लासेस की बात सुनाते हैं। याद करो, जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 7th या 8th में। आपने 1 साल 2 साल 3 साल खूब एप्लीकेशन किया उसका। याद करो तो किस क्लास में प्रूफ पढ़ा आपने उसका? 10th में। 10th में, बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल इसी तरह याद करो। हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 7 से या 6 से, और आप 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में 5 साल लगातार पढ़े। 11th में आके आपको उसका प्रूफ सिखाया गया जब आपने पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। यही बताना चाह रहे हैं कि पहले मैथमेटिकल अप्रोच को सही कीजिए, बाद में थ्योरी क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब सीख जाएंगे हम। और एग्जाम में बस मैथमेटिकल अप्रोच आएगा, थ्योरेटिकल अप्रोच आपको एग्जाम में नहीं आता। थ्योरी लिखने नहीं आता, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज दिस, ये सब नहीं आता। तो चलो देखते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच से शुरुआत करेंगे। इसमें देखो, टाइप वाइज मैं बताता हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप, डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, सीधे सीधे फॉर्मूला पे होगा, सीधे सीधे डायरेक्टली फॉर्मूले पे ही होगा। तो हम लोग जरा उसको अच्छे से देखेंगे। पहला डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पे मिल जाएगा, दूसरा आपने 11th में अगर लिमिट अच्छे से पढ़ा होगा तो देखना दूसरा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, सीधे वो फॉर्मूला ही पूछ देगा। जैसे सारे बच्चों को याद होता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, लेकिन सवाल ही पूछ देगा प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं और जिसको लिमिट की मदद से बनाएंगे। लिमिट के साथ साथ फर्स्ट प्रिंसिपल का भी यूज होता है उसमें। याद करो, जो बच्चे हमसे पढ़ रखे हैं या पहले पढ़े होंगे, याद करो क्या हमने ये पढ़ा था क्या, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे प्रूफ होता है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। चलो फिर से रिपीट होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कोई इशू नहीं है, रिपीट जरूर होगा। टाइप 3, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है जब जब आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th या 10th में, आपने देखा होगा भाई है तो ये इक्वेशन ही, जैसे एग्जांपल ले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको भी पता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखा वो भी इक्वेशन ही बनेगा, लेकिन पहले आपको वर्ड्स को समझना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है, देन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। यही काम तीसरे वाले में होगा। पहला डायरेक्ट फॉर्मूले पे मिल जाएगा आपको, दूसरा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला लिमिट और फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से बनाएंगे, तीसरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मींस वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, जहां पे वर्ड्स ही प्रॉब्लम है, वर्ड्स को समझेंगे प्रॉब्लम खत्म होता चला जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
नेक्स्ट देखो पेज नंबर 3 पे है। ध्यान देना ठीक से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल देखो ठीक से। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। निखिल बताइए कैसे लिखेंगे इसको। सर dy by dx और y डैश। आप अंकिता आप बताइए। सर dx by dy। यस राइट आंसर। निखिल आपका ध्यान कहाँ है? अच्छा सर। आप सोचो ना इतना इजी सवाल हम क्यों तुमसे पूछे हूँ, जरूर तुम गलती करने वाला होगा और तुम किया भी। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट का मतलब वो डिनोमिनेटर बनेगा ना आपका। हाँ ध्यान दो, इसको शॉर्टकट में DIFF, इसका मतलब डिफरेंशिएट हुआ x, इसको WRTO। W स्टैंड फॉर विथ, R स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट टू y। ये दोनों एक ही चीज है, याद रखना ठीक से। DIFF मतलब डिफरेंशिएट x, W मींस विथ, R मतलब रिस्पेक्ट टू y। dx अपॉन dy विथ रिस्पेक्ट टू वाला नीचे होता है। सिमरन आपसे एक सवाल है, क्या आपने ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू वगैरह 11 के पहले कभी सुना है क्या? सर 11th में पढ़े हैं सर थोड़ा। 11 के पहले पूछ रहा हूँ। नहीं सर। चलो हम बताते हैं आप कहाँ सुने, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डिफाइन करो। The rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Yes, ये रेट वर्ड क्या है ये बताओ। सर चेंज मतलब सर उसका मतलब होता है जैसे सिर्फ चेंज कुछ, जैसे एक्सेलरेशन का v2 माइनस v1 होता है बाई t2 माइनस t1 ऐसे। हाँ जरा देखो ध्यान से सब लोग सुनना। आप बोल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम ना। यस, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा v बाय डेल्टा t मींस वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद करो, फिर से बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा लग रहा है एक्सेलरेशन भी वही था टाइम के रिस्पेक्ट में। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस अंकिता वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए। वेलोसिटी कुछ डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता है ना उसमें। हाँ सर बोलिए। सर होगा the velocity of an object is the rate of change of its position with respect to time. देखो विथ रिस्पेक्ट वर्ड्स पकड़ो सब लोग। ये वर्ड आपने पहले भी यूज कर रखा है 9th 10th में। विथ रिस्पेक्ट टू नया चीज नहीं है, मैं यहाँ पे सिखाना क्या चाह रहे हैं आपको। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी लिखा रहेगा वो डिनोमिनेटर बनेगा। सुरभि ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी लिखा रहेगा वो डिनोमिनेटर बनेगा, जो पहले है वो न्यूमरेटर बनेगा। एक एग्जांपल देखते हैं पूछ के सुरभि आपसे। बताओ क्या लिखेंगे सिंबल में? dy by dz। बहुत अच्छे। देखो ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि 11th का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है 12th में थोड़ा सा ही अपने आप को वास्ट करेगा। वास्ट मतलब बड़ा करेगा। देखना लिख देगा
डिफरेंशिएट sin x with respect to log x। तो इसका मतलब ये समझना कि d sin x बटा d log x पूछ रहा है। क्या ये एग्री करते हैं सब लोग? Yes. Yes. मतलब यहां पूछा जाए differentiate sin x with respect to log x, it means d sin x by d log x। एग्री करो इस पे, समझ में आता है या नहीं? समझ में आता तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। ओके, पेज नंबर 4 पे आते हैं। रूटीन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रूटीन बताया गया है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, टाइमिंग सेम है सर, टाइमिंग शायद हम गलती से बोल गए थे, 1 बजे का टाइम ही है, इसी समय पढ़ेंगे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे नॉन कैलकुलस चैप्टर्स, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कैलकुलस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। शाहरुख बताइए क्या लिखेंगे इसको? d sin x square by x by dx square। देखो अक्सर इन सब टाइप के क्वेश्चन से आपका पाला पड़ने जा रहा है, बिल्कुल एग्री हो जाइए। ये साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स होता है एक्स के पहले, और साइन एक्स का होल स्क्वायर का ये नहीं मतलब है कि साइन एक्स स्क्वायर, ना ही ये मतलब है, ये भी मतलब नहीं है। इन सब में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ऐसे कई सारे मिल जाएंगे आपको जहां पे लगेगा कि अरे यार ये तो फिर एक ही जैसा लग रहा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। बेसिक फॉर्मूले, कुछ बेसिक फॉर्मूला देखिए जो पहले से याद होगा आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दिस इज cos x। tan का डिफरेंशिएशन बनाइए, sec square x। sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन बताओ। sec x into tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बताओ। नहीं याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बताओ। ये भूलिए नहीं, ये सब तो याद रखना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। म्यूट रखेंगे सुरभि। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्या ये सबको समझ में आया है? यस सर। गुड।
अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट भी है। कितना नंबर 6 दिए ना, 7। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, याद आ रहा है सब? Yes, sir. यस। तो इस पे एस्टेरिक मार्क लगाए हैं, थोड़ा फ्यूचर दिखाते हैं। आप पढ़ रहे हैं पहली बार, लेकिन मैंने कई बार पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा यूज आने वाला अगर फॉर्मूला कुछ देखा जाए तो उसमें एक नाम इसका भी है, जो हर बार रूट एक्स तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर कभी साइन, कभी कॉस, कभी टैन कुछ आना शुरू होगा, लेकिन कई बार आता है। इसलिए अच्छे से देख लीजिए इसको ताकि याद रहे। यस, a to the power x। A पे पावर x log यून टू भी का याद होगा आपको, fx को छोड़ के gx को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, प्लस gx को छोड़ के fx को। तो इसको याद करना, हम भी जब पहली बार पढ़े थे तो ये सब तो आसानी से याद होता था, इसमें प्रॉब्लम हो रहा था u बटा v में। याद बहुत सारे बच्चों को हो गया होगा, कुछ बच्चे सुनिए जिनको प्रॉब्लम होता है। u बटा v फॉर्म मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एंड भी करो एक बार। Yes, sir. yes sir गुड। u बटा v फॉर्म रहे तो ऐसा लेके v के लिए 2 स्टेप करना, नीचे v का होल स्क्वायर कर देना, ऊपर में v को ऐसे ही लिख देना और u को डिफरेंशिएट कर देना। क्या बताया? u बटा v फॉर्म में v के लिए 2 स्टेप, पहला स्टेप नीचे होल स्क्वायर, ऊपर बिना स्क्वायर, और u को डिफरेंशिएट। डिवाइड करने पे वैल्यू कम होता है इसलिए माइनस साइन देना, देखो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बढ़ता है इसलिए प्लस साइन दिए, और अदला बदली कर दो इसका। देखिए आपको लगता होगा कि भाई ये सब फॉर्मूला तो सर ऐसे भी याद है। याद है, बिल्कुल सही बात है, याद रखिए भी, लेकिन ये तय मानिए कि ये सब पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है, ना डिफरेंशिएशन में, ना ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में पीछा छोड़ेगा। ये अभी भी आएगा, 11th में भी था, 12th में भी है, ऑनवर्ड्स आगे भी। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं? सुर भी समझ में आ रहा ठीक से, सब याद कर लेंगे। Okay, sir. कल पूछताछ करेंगे भाई, पढ़ के बैठना सब लोग, तुरंत पूछेंगे, तुरंत फटाफट आंसर देंगे आप लोग। पेज नंबर 6 पे आते हैं।
कितने हो गए तो फॉर्मूला कुछ देखो तो स्क्रीनशॉट में कितना था टोटल? चेक करो कितना नंबर लिखा था मैंने। सर 14। 14 हो गया। निखिल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है? 1/√(1 - x²). गौतम डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है? 1/√(1 + x²). चल जाओ घर से बाहर। अंकिता आप बताइए। -1/√(1 - x² होगा। अच्छा, जैसे ही डांटे वैसे ही जवाब दिए। आ गया। अंकिता बताइए फॉर्मूला। Sir, 1/1 + x². अंजलि फॉर्मूला बताइए। -1/1 + x²। सिमरन फॉर्मूला बताइए। आपने पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत? सर इनवर्स वाला नहीं पढ़े हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका? प्रीति आप बताइए। 1/mod यस। x²। और कौन बच गया है? सुरभि आपको याद है? सर जो सेक का होगा उसी में बस माइनस हो जाएगा बहुत बाकी अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ध्यान देना, वैसे भी तरीके से याद करवाया गया था पहले भी। जब जब जो भी डिफरेंशिएशन, सुनना, जो भी डिफरेंशिएशन सी से शुरू होगा, खासकर ट्रिगो और उसके इनवर्स में, उसका आंसर देखो माइनस में आया होगा। कॉस माइनस, कॉट माइनस, कॉसेक माइनस। ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ नॉर्मल ट्रिगो भी है। देखो साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, जबकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इनटू कॉट। तो याद रखिए जो भी सी से शुरू होगा, खासकर ट्रिगो और उसका इनवर्स, ऐसा नहीं कि सब कुछ, ट्रिगो एंड इट्स इनवर्स, जो भी सी से शुरू होगा सबका आंसर माइनस में आएगा। सिमरन याद रहेगा? यस सर। हाँ याद रखेंगे ठीक से। पहले यहाँ तक क्लिक ले लीजिए, इसका फोटो लीजिए, ये थोड़ा अलग है। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी बच्चे को, या सब समझ में आ रहा है? आ रहे सर। चलो ठीक है। देखो लॉग का एप्लीकेशन भी आएगा, तो लॉग का फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम लोग। लॉग का जो फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। 20 हुआ, 21 से चलते हैं। पेज नंबर 7। जैसे क्लास एंड होगा, मे बी शाम तक आपके पास वीडियो जरूर चला जाएगा, इस मैथ का भी और जस्ट केमिस्ट्री का भी। मे बी सारे वीडियो चले जाएंगे। ध्यान दो, कुछ लॉग से जुड़ा सवाल। सबसे पहले बेसिक्स। ध्यान देना ठीक से। बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम में क्या जानना चाहिए? 2 to the power 3 = 8।
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। आप इसको रीड करते हैं 2 to the power 3 is 8. 2 to the power 3 is 8. ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको रीड करने का तरीका log 8 base 2 is 3. Log 8, एक मिनट, इसको रीड करने का तरीका log 8 base 2 is 3। ध्यान से देखो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पेज नंबर 8 पे आते हैं। देखो थोड़ा इसको समझा के समझना अच्छे से। If a to the power b is equal to c, a to the power b is equal to c है, आप इसको एक्सचेंज करो। शुरू में समझने लायक यही तरीका है कैसे लॉग लिखते हैं। इसको एक्सचेंज करो, लॉग आएगा c होगा इज इक्वल टू b, और ये a है ये अपना साइज को स्विंग करके छोटा कर लेगा ये बेस, और ये यहाँ आ जाएगा। इसको रीड करेंगे log c बेस a इक्वल टू एच बी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कई बार देखना एक्सपोनेंट फॉर्म में देगा, आपके पास लॉग का फॉर्मूला है तो आपको लॉग में बदलने आना चाहिए। अगर बदल ही नहीं पाओगे तो बनेगा ही नहीं आपसे। निखिल आप इसको जरा लॉग में चेंज करो तो क्या लिखेंगे? सर log base 3 the power 81 equals to 4. आप गलत पढ़ रहे हैं। base 3 आप पहले पढ़ेंगे log 81 देन बेस बोलेंगे। देखो इसका उल्टा काम हो रहा है। यहाँ देखो पहले बेस तब पावर, यहाँ समझो पावर तब बेस बोलना है, ऐसे याद रखो। क्या पढ़ेंगे? log 81 base 3 equals to 4. हाँ सब लोग सुनना, पहले पावर देन बेस, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। देखो ये रफ लैंग्वेज है समझाने का, मैथमेटिकल तरीका अलग होता है। ये सब बेस पावर वर्ड यूज ही नहीं करते यहाँ, लेकिन आपको याद रहे लंबे समय तक उसके लिए ये बता रहे हैं कि इसमें आपने पढ़ा बेस तब पावर बोला 3 to the power 4, 3 to the power 4 is 81। यहाँ पढ़ना है log 81 बेस 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट,
थोड़ा इंटरप्ट हुआ था। अच्छा सिमरन बताइए कैसा होगा ये? सर log 125 base 5 is equals to 3. बहुत अच्छे। log 125 base 5 is equal to 3। एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका फॉर्मूला ला रहे बोर्ड। इसी क्लास के साथ कंटिन्यू कर जाएंगे आप केमिस्ट्री के लिए भी। मिला देते हैं इसको, पेज नंबर 9 पे आते हैं। एक लास्ट पूछ लेते हैं इसमें, लॉग से एक्सपोनेंट लाने का तरीका। शालू ध्यान दीजिएगा। बताओ एक्सपोनेंट में क्या है? सर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। बहुत अच्छा, ये एक्सचेंज कर दो, ये एक्सचेंज करो, लॉग गायब भी हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया कैसे लॉग से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से लॉग करते हैं? फॉर्मूला देखते हैं लॉग का। देखते जाओ ठीक से। यहाँ देखो तो बेस और पावर को अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब जब बेस और पावर को एक्सचेंज करेंगे वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जब जब बेस और पावर सेम होगा वैल्यू 1 हो जाएगा आपका। देखो इसको एस्टेरिस्क मार्क कर रहे हैं, इसका यूज है। देखो इसमें हुआ क्या है, बेस में n है, पावर में m है। अपने मन से कुछ भी लाना हो ना, मान लो b अपने मन से लाए तो आप ऊपर नीचे बांट सकते हैं। लॉग बोलता है कि अगर एक नया बेस तुमको बनाना है तो भाई जिस तरह मेरा पावर ऊपर था तो ऊपर वाले को ऊपर रख देना, नीचे वाले को नीचे रख देना। मान लो 10 बेस थे तो 10 लगा देंगे ऐसा। इन सब का यूज आएगा, आपको समझ में भी ठीक से आना चाहिए।
बेस ऑलरेडी है और पावर का पावर है, बताओ तो क्या होता है इसमें? सर पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में चल जाता है। बहुत अच्छा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। केमिस्ट्री वाले सर जब पढ़ाएंगे तो आप उनको थोड़ा इंटरप्ट करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। मे बी सर अगर मिटा देते हैं तो आपका नुकसान है, वैसे तो वीडियो में भेजेंगे तब भी स्क्रीनशॉट जरूर लिया कीजिए। आप हो सके तो पेज नंबर चेंज करने भी सर को कह सकते हैं। सुन रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। स्क्रीनशॉट लिया कीजिए इंटरप्ट करके, सर प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट फिर सर को आदत हो जाएगी। फिर पेज नंबर 10 पे आते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसे एप्लीकेशन। एक दो फॉर्मूला और रह गया है सर, एक इम्पोर्टेंट। ये तो भाई सबसे अधिक यूज होने वाला फॉर्मूला है, dx टू द पावर n dx इक्वल टू दिस। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है ऐसा कुछ। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन नजर रखो बोर्ड पे। dy by dx, dy by dx को आपको पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको इस d को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू नीचे पूरे को पढ़ दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो यहाँ इससे जुड़ा एक फॉर्मूला हमने देखा है। देखो तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब E के सिर पे जो रखा है वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ तो E के सिर पे साइन इनवर्स x है, नीचे साइन इनवर्स x रखो, लेकिन अभी नीचे dx चाहिए सर आपको, ये चेन बनी रही। अब देखो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। देखो जो यहाँ है वही नीचे होना चाहिए। लो नीचे तो यहाँ x है, नीचे x दे देंगे, dx से dx मैच कर गया आपका। अब आगे नहीं बढ़ेगा, अब आगे बढ़ोगे तो dx by dx होके 1 हो जाएगा। बातचीत करो इससे। E ने क्या बोला, जो मेरे सिर पे है अगर उसी को नीचे रखोगे तो सवाल का जवाब भी सवाल ही होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही आपको फाइनल आंसर, और ये रहा फॉर्मूला यूज। हो सके तो हर सवाल को बनाने से फॉर्मूला लिखिए। क्यों? रीजन बता रहे हैं सर, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिमिटेड है, एक ही फॉर्मूला कई बार आ सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा बाउंड्री लेस है, तो आप जब जब लिखोगे उतना याद होता चला जाएगा आपको। इसलिए इस क्वेश्चन में लिखा करो क्या फॉर्मूला यूज होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे। कुछ आपको बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये जो अच्छे अच्छे सवाल हैं। पेज नंबर 11 पे आएंगे।
तो देखो सवाल पूछा है बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह का, prove that if y is equal to e to the power x sin x log x, then prove that आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार। प्रूफ करना है e to the power x sin x प्लस log cos x log x होगा प्लस e का पावर x by x sin x होगा। ट्राई करो तो एक बार। सर हो गया। जिनसे बन रहा बनाइए, बाकी लोग सीखे मैं सब। बन गया। बना गुड। मेरा भी बन गया। ठीक है। और किसी से? बन गया सर। गुड। चलो आप लोग मिलाओ एक बार, बाकी लोग सीखेंगे। देखो पहले बनना बाद में बनना ये मायने अभी नहीं रखता, अभी मायने रखता सही बनना। पहले एक्यूरेसी लाइए, स्पीड तो मिलके बढ़ा देंगे हम लोग। देखना इसे सीखना। इसमें आप किसी दो को एक मान लो, क्योंकि हमने u भी w का फॉर्मूला नहीं सीखा है, ना सीखने की जरूरत है फॉर्मूला, लेकिन कोई जरूरत नहीं सीखने का है। ठीक है, वैसे आसान ही है, आसान इन द सेंस ऐसा समझो u भी w का फॉर्मूला भी आसान है। u भी को छोड़कर w का डिफरेंशिएशन प्लस दो को छोड़कर तीसरे का डिफरेंशिएशन, अगर आप चाहे तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं। देखो ठीक से एक बार देख ही सकते हो, 3 टर्म है यहाँ पे,
तो 2 को छोड़कर तीसरे को डिफरेंशिएट करो तो जैसे मान लो हम इसको रहने दिए, इसको भी रहने दिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1/x। अगले बार इसको रहने दिए और साइन को डिफरेंशिएट कर दिए, cos x और log को छोड़ दिए, प्लस इस बार इन दोनों को छोड़ दो ex का, ex का तो ex ही होता है। क्या ये भी फॉर्मूला आसान है ना? 3 को डिफरेंशिएट करना है तो एक को छोड़, एक का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों को रेस्ट करने दो। अगले वाले में जिसको डिफरेंशिएट किया उसको रेस्ट करने दो, एक और रेस्ट होगा, किसी और को डिफरेंशिएट। चलो कॉमन लो, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ex log x। हाँ यहाँ तो बच गया आपका ex sin x by x, ex log x। अंदर क्या बचेगा cos x plus sin x। cos x plus sin x। आया ना आंसर? ex cos x sin x, ex cos x sin x, या sin x cos x log x भी इंटू में है, और ex by x sin x वही चीज है ना, ये सब तो इंटू में है, तो ex by x भी कर सकते हैं। एग्री करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। आज का होमवर्क सुनिए, आप अपने बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अपने बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको पता वही हमको भी पता है। सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम होगा तो बताने में अच्छा लगेगा। इसमें किस बच्चे के पास आर डी शर्मा की बुक नहीं है? जरा नाम लीजिए अपना। आर डी शर्मा सबके पास है, गुड। तो भाई आपको अपने बुक से एक्सरसाइज जरा बताओ, निखिल कौन सा एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का? पहला स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, सर 11.1 कहाँ तक है? सर इसमें सर 11 क्वेश्चन है, और फिर एक्सरसाइज 11.2 में भी क्वेश्चन। जो अभी बता रहे इसी ऐसा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। यस सर। कौन सा क्वेश्चन है? सर 11.2 में सर बहुत सारा क्वेश्चन है सर, 75 क्वेश्चन है इसमें पहले वाले में 11। 86 क्वेश्चन है। होमवर्क में 50 प्लस क्वेश्चन बनाइए। क्या देखो तो एक ही जैसा है, मतलब बन सकता है, एक बार देख लो तो सब लोग सारे बच्चे। देख के बताओ। देखो एक फायदा और भी होगा इस बार, आप 11.1 11.2 जो भी ट्राई करते हो करो। मैं आपके एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, मैं लगभग 10 क्वेश्चन का एक वीडियो बना के, मतलब 11.1 का आपको वीडियो बना के मिल जाएगा। एक बार मिला लेना आपने क्या बनाया। अगर आपका अलग तरीका है तो मुझे बता देना, मेरा तरीका अच्छा लगे तो वो अडॉप्ट कर लेना। इस तरह से सीख भी जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। क्या होमवर्क ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर। ट्राई कर सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लो। अंकिता, यस सर। होमवर्क आप बना के या बना चुके होंगे जो भी है, या फिर से बना लीजिए एक बार, कोई इश्यू नहीं है। बना के ग्रुप में डाला करेंगे आप, ठीक है। ठीक है? ताकि आपको फ्रेंड्स लोग देख सके। डाउट्स होगा जिनको वो भी ग्रुप में डालो,
आपस में एक दूसरे का हेल्प करके पढ़िए, अच्छे से पढ़ लेंगे सब लोग। गौतम सुन रहे हैं? गौतम Yes, है ही sir. नहीं? अच्छा है, हाँ सर। गुड। चलो एक कोई क्वेश्चन निखिल 11.1 का कोई क्वेश्चन है जो पूछने लायक, देखो तो, या बनेगा सब? सर बन जाएगा सर 11.1। और 11.2 का देखो तो, कोई क्वेश्चन है 1 to 50 तक में कोई क्वेश्चन अलग? देखिए सब लोग देखिए, Sir, 43 number. यस बोलिए। Sin square log 2x plus 3. 2x plus 3 bracket. ऐसा? Yes, sir. चलो ध्यान दो सब लोग ठीक से, इसको लिख सकते हैं। एग्री करो, स्क्वायर सिखाया था ना, देखो यूज आ गया तुरंत में। साइन का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सीखना सब लोग ठीक से। देखो यहाँ एक फॉर्मूला वर्क करेगा, वो देखो कौन सा है, वो ये फॉर्मूला है dx का पावर n, नीचे में dx, यही होना चाहिए, तब ये पावर आगे फिर के पावर एक कम करेगा, जिसका पावर, एक मिनट, अब दिख रहा होगा आपको, जिसका पावर वही नीचे होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ इस पूरे का पावर है ना, ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इधर क्या नीचे, लेकिन आपको तो dx चाहिए, ये चेन बनेगा। फिर से देखो यहाँ फॉर्मूला है कैसा, साइन बोलता है जो मेरा एंगल है वही नीचे रखना, तब मैं डिफरेंशिएट होऊंगा। ऐसे ही बातचीत करके बनाइए ना, बन जाएगा। साइन का देखो ये पूरा तो एंगल ही निकल आएगा ना, ये पूरा एंगल, दिस इज log 2x plus 3 into, अभी भी देखो नीचे dx है, फिर एक फॉर्मूला है log क्या बोलता है, जो मेरा log में है वही नीचे रखना है ऐसा, तो मैं 1/x हो जाऊंगा। तो log में देखो क्या है, नीचे में 2x plus 3 आएगा, अभी भी देखो x नहीं आया है, वहां तो u plus b है, देखो अच्छे से, अलग अलग फंक्शन कर देंगे, ये तो आसान है। 2 को छोड़ के dx by dx plus d3 by dx। एग्री करो यहाँ तक? Yes, sir. चलो इसमें क्या सीखा हमने, पावर वाला रहा तो पावर आगे फेंक के पावर एक कम कर देना, पावर आगे फेंक देंगे, 2 पावर एक कम हो गया, इनटू, ये एक साथ है, एक साथ है। चलो उसका बताओ तो, साइन का डिफरेंशिएशन उसी एंगल के साथ क्रॉस में, उसी एंगल के साथ क्रॉस में, ठीक है। सर खुला है, सर दोनों बैठे आ रहे हैं, 2 मिनट सर, बस नहीं हो रहा है। यस बताओ यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का देखो जो है लिखा 1/x, इनटू, बताओ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना,
0. 0 dx/dx कितना 1. 1 ये इनटू में केवल क्या बच जाएगा 2 लास्ट में देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये या फिर देखो फॉर्मूला भी शायद बनना लग रहा है कोई फॉर्मूला है ये 2 sin थीटा cos थीटा Sin 2x. sin 2 थीटा देखो देखिए 2 sin थीटा into cos थीटा तो लास्ट में आंसर हो सकता है 2 डिवाइडेड बाय 2x + 3 sin आंसर देखो क्या है आंसर Yes, sir. यही है. यही है ना चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार रिकनेक्ट आप लोग हो जाना तो क्योंकि उसको वीडियो को भी रिकॉर्ड करने के पहले एक बार स्टार्ट करना होगा मुझे अदरवाइज इसी में सब आ जाएगा फिर इसको स्क्रीनशॉट लो और लीव करो और फिर से तुरंत रिकनेक्ट हो जाओ स्क्रीनशॉट लेके सुरभि गौतम लीव होइए फिर से रिकनेक्ट होइए इसी आईडी पे जल्दी